आपकी मेजर फील्ड और सब फील्ड को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप सर डिफ़ाइन करें। एस्ट्रोलॉजी में यही है सियारों वगैरह वाली चीज़ें, उसके बाद पामिस्ट्री भी आ जाती, न्यूमरोलॉजी भी आ जाती। इन सब में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है, उसके बाद क्या, ये काइंडली बताइएगा मुझे। देखिए बात ये कि किसी चीज़ पर जिस पे आपको परफेक्शन है ना, ठीक है, चाहे वो आपको परफेक्शन फाल निकालने पे ही हो। मिसाल दे रहा हूँ कुछ कि आप कितनी उसमें आपकी प्रैक्टिस हो कि आपको इतना उस नॉलेज आ गया है। अब देखिए हर शख्स एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, हर शख्स जो है ये पामिस्ट नहीं बन सकता। कुछ लोगों का इंट्यूशन लेवल ही बहुत अच्छा होता है, हाई उन्होंने कोई चीज़ सीखी नहीं होती, गॉड गिफ्टेड चीज़ हो जाती है, वो लोगों को पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, चेहरा पढ़ लेते हैं, सारे मामला कर लेते हैं चीज़ें, वो गॉड गिफ्टेड सलाहियत की वजह से होता है। ठीक है। अच्छा, अब गॉड गिफ्टेड स्टेट के साथ अगर आप उस चीज़ को सीख लें, इन स्किल्स को सीख लें, तो वो स्किल मज़ीद पॉलिश हो जाती है आपकी, कोई इंट्यूशन लेवल बहुत एक्यूरेसी आ जाती है और जो वो ज़्यादा उसमें हकीकत के करीब हम चले जाते हैं। तो इसी तरह जो है बेसिक से चलना चाहिए, बेसिक आसान उलूम से। आसान उलूम में सबसे पहले जो इल्मुल-उदाद है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद फिर आप मिस्ट्री सीखें, ठीक है चीज़ें। उसके बाद फिर आप एस्ट्रोलॉजी सीखें। तो ये स्टेप करते जाएं तो आप उसमें ज़्यादा परफेक्शन, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को मैं मदर समझता हूँ, ठीक है। अच्छा। मदर ऑफ ऑकल्ट साइंसेस मैं समझता हूँ। सही है। इसी वजह से कि इसमें आपके जहाँ से घूम के आएंगे, चाहे केमिस्ट्री से आए, न्यूमरोलॉजी से, कहीं से भी आए, आपने आना एस्ट्रोलॉजी पे है। तो कई लोगों को पहले शुरू में एस्ट्रोलॉजी डाइजेस्ट नहीं होती, उनके लिए मशवरा ये है कि पहले बेसिक से शुरू करें, उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे जाएं सिस्टम। ठीक है। ऐसा यूनिवर्स तो बहुत बड़ी है, फैलती जा रही है, और मल्टी यूनिवर्स का भी एक कॉन्सेप्ट अब है, एग्जिस्ट करता है और बहुत से लोग उसको मानते हैं। हम सिर्फ इन 12 सियारों को ही डिस्कस करते हैं, मरकरी से लेकर प्लूटो तक, ठीक है। वाई सो? और आपको इसके पीछे मंतक क्या है? एक होता है ना, चलो ठीक है, स्टैटिस्टिकल एविडेंस तो मैंने देख लिया कि यार ये इस घर में आ रहा है तो ऐसे है वैसे है, पीछे है क्या, कोई एनर्जीज हैं, क्या है? पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, वाई दीज टू। जी, इसके लिए यूनिवर्स को समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। ठीक है, यूनिवर्स की एनर्जीज को समझना शुरू हो गया। देखिए जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, बेसिकली वो आपस में किस लिए कनेक्टेड हैं? मैग्नेटिक एनर्जी के साथ। यानी आपस में जो सूरज की गिर जो मूव कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक मैदार है जो दूसरे को कशिश करके रखा हुआ है। अच्छा, वो मैग्नेटिक असरात जो ज़मीन के करीब थी ना, वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा। देखिए ना, एक मकनातीस है, अगर हमारी बॉडी में खून में आयरन होता है, जो मकनातीस करीब होगा वो सबसे ज़्यादा हमारे पास असरअंदाज होगा। बिल्कुल सही। ठीक है। जो जितना दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी, उसकी जो वेव लेंथ है दूर होती जाएगी, उसके असरात, उसकी कशिश के मकदार कम से कम होती जाएगी। ठीक है। इस तरह जो आउटर जो प्लैनेट्स हैं, जैसे प्लूटो हो गया, यूरेनस हो गया, वो हम आउटर प्लैनेट्स लेते हैं। ठीक है। ठीक है, उनको हम दूसरे दर्जे में रखते हैं कि वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, इन्फ्लुएंस है, लेकिन उनके किसी पढ़ने का और तरीकाकार है। ठीक है। उनको हम इंसानी रेवोल्यूशन के लिए लिहाज से पढ़ते हैं, और दूसरे यानी मुल्की सियासत के लिहाज से पढ़ते हैं, दूसरे मामले के लिहाज से पढ़ते हैं। ठीक है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से ज़्यादा उसमें इफेक्ट आता है। सही है। ज़्यादा करीब जो कौन से हैं? मरकरी है, जुपिटर है, सैटर्न है, मून है। मून सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि अब मून का, जब आपको पता है कि मून वेरिएशन करता है, घटता बढ़ता, तो पानी पर असरात डालता है, बिल्कुल होता है, उसके मैग्नेटिक असरात आते हैं। तो पानी पर डालेगा तो आप भी तो पानी से बने, आपकी बॉडी भी तो पानी से बनी, 70% तो आप लिक्विड से हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो जब समुद्र में तार चढ़ा हुआ तो आपके अंदर के पानी पे इफेक्ट नहीं आएगा, आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि मून सबसे ज़्यादा हमारे करीब तरीन और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, और मून की वजह से ही हमारे में मूड स्विंग्स आते हैं। आप देखेंगे एक शख्स बैठा है, अचानक उसका दिल कर रहा है मैं मूवी देखने जाना है, अभी बर्गर खाना है, आप सोच रहे हैं, मून इमेजिनेशन है, आपको सोच रहे हैं, वहाँ पे पहुँच भी जा रहे हैं। एक सोचने, एक क्लिक से आप कितना किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं, कितनी एनर्जी है मून के अंदर जिस तरह से। ठीक है। इस तरह जिस तरह जब प्लैनेट जो आता जाएगा वो आप पर रिफ्लेक्शन डालेगा, उसकी मैग्नेटिक एनर्जी आएगी, उसी लिहाज से आपके अंदर पर्सनैलिटी में वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी इस तरह से। तो ज़्यादा पुल और होने का मतलब क्या है? ज़्यादा होने का मतलब क्या, और कम होने का क्या मतलब है? देखिए, मतलब मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई शख्स मून के ज़ेर असर पैदा हुआ, ठीक है, मून के ज़ेर असर जब होगा तो उसके अंदर मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा।
उसके अंदर जो किसी शख्स के अंदर मून वीक भी है और बहुत ज़्यादा उसके जायचे में प्रोमिनेंट भी बैठा है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल लिहाज से भी उसका मून बहुत एक्टिवेट है, आदत 2 के तहत पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसका मून सबसे ज़्यादा उस पर असरअंदाज होगा, ठीक है, और उसका असेंडेंट भी कैंसरियन है हुआ, तो उससे क्या होगा कि हर वक्त शख्स जो है वो फ्लक्चुएशन में रहेगा, वेरिएशन में रहेगा। अभी उसका दिल करेगा मैंने पिज़्ज़ा खाना है, 2 मिनट बाद मूड चेंज होगा मैंने बर्गर खाना है, ठीक है, 3 मिनट के बाद कहेगा मैंने कुछ और खाना है, अभी मैंने यहाँ सफ़र करना है, 2 मिनट के बाद कहेगा मुझे कहीं और जाना है, प्लानिंग वेरिएशन होकर मूड स्विंग आते जाएंगे। लोगों के साथ रिलेशनशिप में लोग उसको समझ नहीं सकेंगे, भाई कल आपकी प्लानिंग ये थी, दूसरे दिन प्लानिंग ये है, तीसरे दिन ये प्लानिंग है, आप किसी जगह टिको तो सही, वो सर पकड़ के बैठ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसको खुद समझ नहीं आएगी। जब अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, उसका एनालिसिस करेगा, मून आपका डिस्टर्ब है, सही है, आपके अंदर यार वेरिएशन आनी शुरू होगी इस सिस्टम, सही है, तो वो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ने से आपको समझ आ जाएगी कि आपका ये प्लैनेट वीक है, इसके से आपके अंदर परसेंटिंग में डीमेरिट आ रही है, खराबी आ रही है, उसकी ये रेमेडी कर लें तो आप स्टेबल हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो ये इस इल्म का फ़ायदा है कि अपने वीक पॉइंट, आपके ग्रे एरियाज, मेरिट, डीमेरिट्स हाईलाइट हो जाते हैं, और जो शख्स अपने डीमेरिट्स पे, अपने ग्रे एरिया पे हावी हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है लाइफ में, वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकते हैं। तो जिस वक्त सूरज ग्रहण होता है या अमावस आ जाती है, उस टाइम पे तो फिर ये कशिश नहीं होती, तो उस टाइम पे क्या इम्पैक्ट आता है? नहीं, अमावस का आपने कंसेप्ट नहीं, ये कंसेप्ट नहीं कि कशिश नहीं होती। अच्छा, अमावस की रात ये होती है जिस दिन 9 मून होता है, यानी उस दिन चांद नहीं निकलता। हाँ, नहीं निकलता। देखें, जो अमावस की रात है ना, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कंसेप्ट है, ये चीज़ है कि आपका मून जब घटते घटते जब 0 पे आ जाता है, जिस दिन मून नहीं निकलता, तो उसको हम अमावस की रात कहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं दुनिया की दूसरी तरफ तो निकला होता है, दूसरी तरफ होता है, हाँ। अगर पाकिस्तान में नज़र नहीं आया तो दुनिया में नज़र तो आ रहा है, मतलब हम पे तो कशिश नहीं ना होगी उसकी, जिस पे इम्पैक्ट नहीं है। इसी वजह से उसी वक्त हमने अमलियात और रिचुअल्स को हम कहते हैं उस रात किए जाएँ, अमावस की रात के अमलियात किए जाएँ, और उस वक्त जो आपकी एंटिटीज़ और दूसरी चीज़ें मखलूक हैं ज़मीन पे आती हैं सिलसिला से, उसी वक्त जो वज़ाइफ अमलियात की तस्वीर भी सबसे ज़्यादा पैदा होती है, और जितने भी जादूगर हो गए, चाहे आप नेगेटिव करने वाले हैं या पॉजिटिव करने वाले हैं, उस रात को बहुत ज़्यादा इफेक्ट समझते हैं सिलसिला से। जैसे आज भी अमावस की रात है, आज भी अमावस की रात है, आज क्या करना चाहिए हमें? देखिए, अमावस की रात को जो मैं स्टडी किया है अपने रात से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने पेंडिंग कर्मों को क्लियर किया जाए। अच्छा, पेंडिंग कर्म का कंसेप्ट ये है, अच्छा, कि आपसे माजी में गलती हुई या आपके बुजुर्गों से कोई गलती हुई, अच्छा, ठीक है, उनको आप एहसाले सवाब करें, उनके नाम पे कुछ लंगर तकसीम कर दें, खाना तकसीम कर दें, ऐसा करान ख्वानी करवा दें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चिल्ले काटना शुरू कर दें, जंगलों में चले जाएं, ये कब्रिस्तान चले जाएं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। घर में आप चिराग जला लें, दिया जला दें। देखिए, हमने सबसे, हमारा मुसलमानों का और बल्कि नई नस्ल का सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि अपने वैल्यूज से हटके हैं, अपने बुजुर्गों से हटके हैं, चीज़ें अपने फोर फादर से हटके हैं। हमें विरासत में तो हिस्सा चाहिए, हमें उनका मकान तो चाहिए, ठीक है, उनका इल्म नहीं चाहिए, ठीक है, और उनकी बातें भी नहीं चाहिए। उनसे हमसे कहें आप आउटडेटेड हैं, हमारा जनरेशन गैप, आप साइड पे हो जाएं, बस जो काम की चीज़ हमें दे दें, सिलसिला चीज़ है, ठीक है, सही है। तो यही सबसे बड़ा सवाल का मसला चीज़ है। जो कौमें, जो लोग अपनी वैल्यूज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं, रूट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और रूट से एनर्जी के साथ आगे फल बनते हैं, दरख्त बनते हैं, उनकी तरक्की अरूज देखने वाली होती है, सिलसिला चीज़।